सीएम योगी ने दिल्ली में चुनावी जनसभा की संबोधन के दौरान सीएम योगी ने अरविंद केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज दिया, जिसके बाद सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ये जंग चैलेंज तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव ने सीएम को मथुरा के यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज दे दिया। एसपी अध्यक्ष ने एक्स पर बिना किसी का नाम लिए एक पोस्ट में लिखा कि दूसरों को चुनौती देने वाले अपने प्रदेश में मथुरा से गुजरती यमुना जी में आचमन करके दिखा दे। जिसके बाद बीजेपी एसपी में वार पलटवार तेज हो गया है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। उनके स्नान के लिए वीआईपी व्यवस्था बनाई जाती है। वो उस आम आदमी के बारे में नहीं सोचते जिसको 15-15 किलोमीटर चलना पड़ रहा है और उसको पानी नहीं मिल रहा है, जहाँ रास्ते में महिलाओं के लिए कहीं शौचालय नहीं है। वो उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं। 2-2 लाख रुपये, मतलब 92 लाख में दुकानों का ऑक्शन हुआ है। 50-50 रुपये में चाय मिल रही है। गाँव गरीब घर के लोग जो होते हैं वो कुंभ में पहुंचते हैं। 50 रुपए की चाय, उनको चाय को नहीं खरीदना है ना, उनके लिए तो वीआईपी पंडाल लगा हुआ है, वीआईपी व्यवस्था की गई है। आपका जो कैबिनेट नहा रही है उससे जवाबदेही खत्म नहीं हो जाएगी, जवाबदेही तो बनी ही रहेगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली के चुनाव में यमुना के प्रदूषित होने का रोना रोते हैं, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि यमुना दिल्ली उत्तर प्रदेश से होकर पहुंचती है और एनजीटी की रिपोर्ट्स कहती हैं कि उत्तर प्रदेश के शहरों में यमुना का जल हाई लेवल का प्रदूषित है और आचमन और स्नान के लायक नहीं है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री को आरोप लगाना था, इसलिए वो आरोप लगा के चले आए। उत्तर प्रदेश में यमुना की स्थिति देखने के लिए वो तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार यमुना का प्रदूषण मुक्त करने में किस तरह से नाकाम है। देखिए, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और जहां वो जाते हैं चुनाव का रुख बदल देते हैं। और मुझे लगता है दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की जितनी भव्य एंट्री हुई है उससे दिल्ली के चुनाव का पूरा रंग बदल गया है। और जो चैलेंज उन्होंने केजरीवाल को दिया है वो भी इससे दर्शाता है कि यमुना की जो दुर्दशा है, केजरीवाल केवल उस पर आंसू बहाते हैं और उन्होंने इतने सालों की अपनी सरकार में यमुना के लिए कुछ नहीं किया। मुझे लगता है ऐसे तमाम विषय आगे के आने वाली सभाओं में योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाए जाएंगे और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से जरूर बनेगी। और ऐसे में बड़े सवाल, उपचुनाव की लड़ाई यमुना में डुबकी पर आई। सीएम योगी वर्सेस अखिलेश, यमुना पर शुरू हुआ क्लेश। सीएम योगी का डुबकी वाला चैलेंज, अखिलेश ने दी आचमन की चुनौती। यमुना पर सीएम की ललकार, अखिलेश ने किया पलटवार। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। अश्विनी शाही जी, नेता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता एसपी, गौरव जैन जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अश्विनी शाही जी, संगम में डुबकी तो लगाई गई, क्या अब यमुना में डुबकी? उतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि आचमन ही कर लीजिए। देखिए, स्पष्ट रूप से दिखने का मैं कह रहा हूं कि यमुना और गंगा जी का जो संगम है, उस पवित्र उसमें नहाने के लिए एक पवित्र आत्मा चाहिए, एक अच्छा जो है मन चाहिए। आज उत्तर प्रदेश वासी हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। पहले मैं सर्वप्रथम आपको, आपके माध्यम से पूरे प्रदेश वासियों को स्थापना दिवस की मैं बधाइयां देता हूं। अखिलेश यादव जी उल्टा चल गए, फिसल गए तो हर हर गंगे। यमुना नदी का पानी जहां से निकल रहा है, आप बताइए, वो चैलेंज कर रहे हैं ना। वो दिल्ली का पानी में माननीय योगी जी ने कहा है तो भाई वहां पर आचमन कर छोड़ दीजिए। वहां पर नहाने के बाद किसी नेता की तबीयत खराब हुई थी, आपको सूचना है, सब सारी सूचना आप लोगों को है। लेकिन यहाँ तो 54 मंत्रियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्नान उनका किया। कहना है कि दिल्ली वाले हिस्से को छोड़ के यूपी वाले हिस्से की बात कीजिए जहां से यमुना गुजरती है। नहीं, अब दिल्ली वाले हिस्से को छोड़ने की कौन सी बात है? यमुना जी किधर से आती हैं? आगरा तक, आगरा तक आती हैं, उधर से दिल्ली होके ही तो आगरा आती हैं। तो यमुना जी जो जैसा जड़ रहेगा वैसा आगे रहेगा। हिस्से को छोड़ा कैसे जाए? अखिलेश यादव जी छोड़ कैसे सकते हैं? ये सैफई का वो एरोड्रम नहीं है जहां पर जो है हवाई अड्डा नहीं बनवाया जाएगा, सिर्फ वीआईपी प्लेन उतरेंगे, या आम आदमी के लिए नहीं है। वो नदी है, नदी के सफाई के लिए काम करना पड़ता है। केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए दिए उनको।
लेकिन वहां पर वैसे ही हो गया और माना उन्होंने। ये तो देखिए सरकार अपनी विफलताओं को कैसे मानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने चांप चढ़ाया राहुल जी, तो मानना पड़ा आम आदमी पार्टी को कि यमुना हमसे साफ नहीं हुई है। और आज वही गंगा जी का यमुना जी का त्रिवेणी संगम, जहां पर जाकर मैं 54 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, 10 करोड़ की संख्या कल घोषित कर दी गई कि 10 करोड़ लोगों ने वहां पर नहाया है, आचमन भी किया है। तो ये कहने वाली बात नहीं है। माननीय योगी जी ने उनको कहा है, तो अखिलेश जी अब चूंकि अब इंडी अलायंस तो रहा नहीं, वहां दिल्ली में उनका साथ दे रहे हैं क्योंकि वो मजबूत हैं, तो अखिलेश जी को कुछ कहना है, क्योंकि अखिलेश जी को न संगम के बारे में कुछ पता है, न संगम की व्यवस्थाओं के बारे में पता है। उनको सिर्फ 2013 के संगम के बारे में पता है, जब 100 लोग मरे थे। धर्मेंद्र सिंह जी, एक लाइन और जब 100 लोग मरे थे और कैग की रिपोर्ट सामने आई थी कि 60% काम नहीं किए गए थे, वो सब उनको भ्रष्टाचार पता है। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, आम आदमी पार्टी का बचाव और यूपी सरकार पर एक तरीके से इसे वार ना समझे तो फिर क्या कहें, क्योंकि यही कहा जा रहा है ना कि मथुरा में जब यमुना की एंट्री होती है तो दिल्ली से ही होके जा रही है यमुना, और दिल्ली में ही सबसे ज्यादा यमुना सफाई के प्रोजेक्ट के तहत पैसा दिया गया और वो खर्च भी किया गया। लेकिन स्थिति जब यमुना की दिल्ली में नहीं सही हुई तो फिर मथुरा में यमुना की स्थिति पर सवाल क्यों? राहुल जी, कितनी हास्यास्पद बात है, निर्लजता की पराकाष्ठा है कि 22 किलोमीटर दिल्ली में यमुना जी है और बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में है। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन जितने होते हैं उतने प्रकार की सरकार है। दिल्ली के अंदर तो केंद्र का कोई सहयोग नहीं रहा, और कम से कम दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि जो वादे करने के बाद जो काम वो नहीं कर पाए उसको जनता के बीच सीधे स्वीकार कर लिया। इस काम में मुझसे पूरा नहीं हो पाया, इसके कारण चाहे जो भी रहे हो, जिम्मेदार चाहे जो भी रहा हो। 130 अरब खर्च करने के बाद न गंगा साफ हुई न यमुना। एनजीटी ने, आपको मैं बताऊं कि कलेक्टर वाराणसी के कलेक्टर को बुला करके कहा कि तुम पानी पी के दिखाओ जमुना जी का, तो गंगा जी का, और क्यों नहीं वहां बोर्ड लगाते हो कि यहाँ पानी छूने लायक नहीं है, इसको पीने से, इसको छूने से बीमार हो जाएगा। ये हमने एनजीटी ने कहा। उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उत्तराखंड के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और बिहार के, तीनों को जो है फटकार लगाया एनजीटी ने, और तीनों पे उत्तर प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड को तो आपको मालूम होगा पेनाल्टी भी किया एनजीटी ने। इनकी अगर इन्होंने कुछ किया होता तो जाके एनजीटी में तथ्य रखते हो तो तथ्यों पर बात करते हैं और इनको छूट मिलती। दूसरी बात, भाई उत्तर प्रदेश में बड़ी लंबी जमुना जी की रेंज है, आपने क्यों नहीं साफ किया? ठीक है, 22 किलोमीटर छोड़िए, आगे जैसे उत्तर प्रदेश में आती है, आप अगर सीरियस होते साफ कर देते। दूसरी बात, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ राहुल जी, ये लोग हल्ला और क्रेडिट तो लेना चाहते हैं, जैसे महाकुंभ को बताया तो दूसरा कोई क्या जानता है। जैसे लगता है योगी आदित्यनाथ ही उस जमाने में या मोदी जी ने ही महाकुंभ की परंपरा शुरू की थी। ये तो इनके हाथ में नहीं थे, क्या देते कि उस जमाने में मोदी जी जब केतली ले गए थे तभी से महाकुंभ शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मां गंगा को साफ करने में इनकी जरा भी नीयत ठीक होती, जो मां गंगा के बुलावे पे आए थे, चाहे वो और चाहिए, मैं जनपद सुल्तानपुर के रहने वाले हूं, हमारे यहाँ 5 नाले हैं, 5 नालों पर टेनेट्री बनी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत, और इतना बड़ा भ्रष्टाचार, मैं आपसे रिपोर्टर्स कहूंगा कल उस पर स्टोरी करे, और एक वाटर ट्रीटमेंट का तालाब बना, 5 जो है जल निगम देखता था, और एक भी पानी की सफाई नहीं हो रही, सारे नाले गोमती जी में जा रहे, गोमती जी आगे जाते हैं गंगा मिलती। कारण क्या है? वहां एक ठेकेदार, हमारे यहाँ एक गोमती मित्र मंडल बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है, वो माँ गोमती जी की आरती करते हैं, सफाई करते हैं, उनको राज्यपाल और मुख्यमंत्री सब लोगों ने सम्मानित उस संस्था को किया है। वो जहां सुल्तानपुर के जो बॉर्डर से लेकर के उस बॉर्डर तक वो जितना कर सकते हैं वॉलंटियर बेस पे करते हैं। उन लोगों ने कलेक्टर से शिकायत कर दिया कि जो बन गए हैं एसटीपी जो बने हुए हैं, इसका संचालन क्यों नहीं हो रहा है? केवल इसलिए कि जहां कम से कम एक एसटीपी संचालित करने में 20-30 लोगों का मैन पावर लगेगा, बिजली चलेगी या बिजली नहीं रहेगा तो जनरेटर का डीजल लगेगा। भ्रष्टाचार का यह आलम है कि एसटीपी जिस ठेकेदार कंपनी को इनके मुख्यमंत्री जी ने, इनकी सरकार ने दिया है, उसने इनके संस्था के अध्यक्ष को बुला के धमकी दी कि आप दोबारा देखिए, आप समझ जाइएगा, नहीं तो मुख्यमंत्री कार्यालय से आपके पास टेलीफोन आएगा और इसमें ज्यादा उलझिए मत। ये हालत बना के रखी है, भ्रष्टाचार का ये आलम है। अगर नीयत साफ होती तो जो नमामि गंगे के पैसे से एसटीपी तैयार हुई है, जहां 12 जनपदों में आप नहीं कर पाए हैं, ये हम नहीं, ये एनजीटी कहता है कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स
उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं, नो ट्रीटमेंट फैसिलिटी फॉर सीवरेज फ्लो इनटू गंगा इन 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ये एनजीटी कह रहा है। और जो बने हुए हैं उसका आलम ये है राहुल जी कि उसको संचालित इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसमें भ्रष्टाचार करना, उस पैसे को खा जाना है, गोल कर देना है। और मैं आपसे राहुल जी कहूंगा, दावे के साथ जिसको मैंने जिस समस्या को उठाया है स्पेसिफिक, उस पर आप अपने रिपोर्टर जरूर कहिएगा, स्टोरी करें और अश्विनी भाई को जरूर भेजिएगा। लेकिन अश्विनी जी की पार्टी ये भी कह रही है कि देखिए, आप तो हरिद्वार में गंगा नहा लिए, माना कि ठीक है यमुना गंदी है, संगम नहीं जा रहे इसलिए नहाने, तो सरयू तो गंगा गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक एक ही है। नहीं, बात तो सुनिए, हम लोग ठिठोली और धर्मेंद्र जी पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। प्रचार करने जाएंगे मिल्कीपुर तो सरयू में भी डुबकी लगा लेंगे अखिलेश यादव? बिल्कुल लगाएंगे, जहां लगाना होगा। हमको भारतीय जनता पार्टी से पूछने की जरूरत नहीं है। जब जहां जरूरत होगी, जहां हमारे यहाँ एक मेथोलॉजी में हमारे धर्म में माना जाता है कि जब बुलावा है माँ गंगा बुलावा आएगा, माँ गंगा में डुबकी लगाएंगे, माँ सरजू बुलावा आएगा वहां डुबकी लगाएंगे, जिस देवता का बुलाया वहां जाकर के नवाएंगे, उनसे अपना क्षमा याचना, उनसे अपनी प्रार्थना करेंगे, अपनी जो याचना होगी उनके सामने रखेंगे। उसके लिए किसी दल से हमको लेने सही बात की सर्टिफिकेट जरूरत, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है अश्विनी शाही जी, और आप लोग बार बार दे रहे हैं। राहुल जी देखिए, आप सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे हैं, सर्टिफिकेट बांटने वाले हम कौन होते हैं? ये तो दुनिया देख रही है आप लोगों के माध्यम से, कौन कहाँ नहा रहा है, कौन नहीं नहा रहा है। धर्मेंद्र भाई इतने शांत प्रवक्ता है, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आज देखिए बौखलाहट का आलम क्या है कि वहां गंगा 22 यमुना 22 किलोमीटर बहती है। उसके बाद भाई धर्मेंद्र भाई, उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद ही गंगा जी इतनी साफ की गई हैं कि कानपुर के एसटीपी का हाल देख लीजिए, जितने नाले मिलते थे सब साफ हो गए हैं। कानपुर का एसटीपी देख लीजिए, बनारस में स्वच्छ कम से कम पानी आ रहा है। गंगा की बात नहीं है, आप यमुना पर रहिए। वाटरवेज चालू कर दिया, यमुना पर रहिए। देखिए वाटरवेज कब चालू हुआ? जो व्यापार चल रहा है, क्रूज चल रहा है, उसमें पहले क्यों नहीं था? अरे एक छोटी सी नदी लखनऊ शहर में, उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला 12 से 17 के बीच में कर दिया इन लोगों ने। तो घोटाले वालों को तो सिर्फ घोटाला दिखेगा। फाउंटेन मंगाया कानपुर में पड़ा हुआ था कितने सालों तक, क्या क्या घोटाला नहीं किया इन लोगों ने, भाई लोगों ने। जांच चल रही है, सीबीआई की जांच, एक मिनट धर्मेंद्र जी चल रही है। तो राहुल जी मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो लोग काजल की कोठरी में है ना, उनको वही दिखाई देगा, काजल काजल दिखाई देगा। आज स्पष्ट रूप से 144 साल बाद ये संगम का मौका आया है। मैं तो जानता हूं संगम पर चले जा रहे हैं, तीसरी पीढ़ी आगे जाकर ना पाएगी। गौरव जैन, मैं देखिए, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं। अब जब नदियों की साफ सफाई की बात हो रही है, चलिए जहां स्वच्छ जल है वहीं जाकर नहा ले सब लोग। सवाल इस बात को लेकर है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे जो भी है, व्यक्तिगत मामला हो या फिर राजनीतिक मामला हो, सवाल इस बात को लेकर है कि कहा जा रहा है कि दिल्ली में सफाई नहीं, इस वजह से आगरा मथुरा में यमुना में गंदगी। हालांकि आगे साफ सफाई चल रही है, इसी वजह से पानी बेहतर हुआ है, जहां संगम में सब डुबकी लगा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार तो कह रही है हम कर रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। दिल्ली में अलग मामला हो जाता है और ये कह रहे हैं कि ये तो राजनीतिक मंशा की वजह से ये सवाल उठाया गया क्योंकि वहां केजरीवाल के साथ समाजवादी पार्टी है। लेकिन दिल्ली में यमुना को लेकर कांग्रेस क्या समझती है, ये भी इस चर्चा में जरूरी है। जी देखिए, यमुना जी हो चाहे गंगा जी की सफाई हो, ये काफ़ी पुराना मुद्दा है, कोई आज का मुद्दा नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी 2014 का मुझे मैनिफेस्टो याद है, वहाँ पर उमा भारती जी बड़े बड़े वादे करती थी। वो उनके यहाँ बाद में वाटर रिसोर्स की मंत्री भी बनी कि हम 6 महीने में गंगा साफ कर देंगे, वरना मैं इस्तीफा दे दूंगी, सर मुड़वा लूंगी, मैं हिमालय में जाकर रहने लगूंगी। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं, अभी एनजीटी ने 3 रिपोर्टें जारी की हैं, एक 2017 की थी, एक 2019 की और एक 2023 की। तीनों में अगर आप देखेंगे तो जो वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, डिसॉल्वेबल ऑक्सीजन का जो इंडेक्स है, चाहे यमुना जी हो चाहे वो गंगा जी हो, निरंतर बढ़ता जा रहा है। सरकार भले ही जितने चाहे दावे करे कि हमने ये सफाई करी है, वो सफाई करी है, लेकिन वो जो इंडेक्स है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। और यमुना जो है वो सिर्फ दिल्ली से आती है, ये भी कहना गलत होगा। आप हरियाणा में इतनी बड़ी शहरों से, वहां से यमुना जी आती हैं, वहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर क्या कर रहे हैं,
दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार वहां पे क्या कर रहे हैं। बात ये है कि दोनों पार्टियां जो है उन्होंने बड़े बड़े वादे करे कि हम यमुना जी को साफ कर देंगे, हम गंगा जी को साफ कर देंगे, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं होता। एक बड़े बड़ा होर्डिंग लग जाती है, एक पोस्टर लग जाते हैं, हम देखते हैं किस तरीके से छठ पूजा के समय पूरा एक फोम, एक उफान होता है वहां पर जहरीले पानी का यमुना जी में, दिल्ली में, जहां पर जाके लोग श्रद्धा की वजह से डुबकी लगाते हैं, लेकिन वो जो पानी है वो इतना जहरीला है जिसका संज्ञान जो है सुप्रीम कोर्ट कई बार ले चुकी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं किस प्रकार से यमुना जी को और गंगा जी को एक तरीके से मोड़ करके एक छोटी सी स्ट्रीम बनाकर वहां बोल रहे हैं कि हमने साफ पानी कर दिया, जबकि जो असलियत है गंगा जी की, वहां पर जो गंदगी है वो सबको सामने दिखाई दे रही है। तो सरकार वहां पर अपनी कैबिनेट की मीटिंग कर रही है सिर्फ लाइमलाइट के लिए। ये कैबिनेट की मीटिंग अगर वहां पर ना भी होती हो, अगर सरकार वहां पर ढंग से सफाई करा देती तो ये सब नहीं पड़ता है। जो अनियमितताएं छुपाने के लिए कहीं कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, कहीं योगी जी जा रहे हैं, कहीं मोदी जी जा रहे हैं, कहीं वो बच्चों की तरह खेल रहे हैं योगी जी, तो अगर वो एक्चुअल में काम करते तो उन्हें हेडलाइन मैनेज करने के लिए ये सब चीजें नहीं करना पड़ती। धरातल पे जो स्थिति है वो सबके सामने है। 15-15 किलोमीटर आदमी पैदल चल रहा है, औरतों के लिए वहां पर कुछ साधन नहीं है, वहां पर चाय जो वहां पर एक तरीके से हर चीज में दलाली वहां पर कर दी है। हर चीज में आप देखिए बोली लगाकर 100 करोड़ मतलब 95 लाख 90 लाख 50 लाख की दुकानें बेच रहे हैं। 50 रुपए की चाय मिल रही है, 150 रुपए का समोसा मिल रहा है। गरीब आदमी अगर जाएगा तो जाएगा कैसे? और उसके बाद भी वहां पर इतनी अनियमितता है कि अगर किसी प्रकार से व्यक्ति पहुंच जाए तो वहां पर शासन प्रशासन का कोई भी वहां पर नुमाइंदा मौजूद नहीं है। अभी हमने देखा किस प्रकार से वहां पर आग लग गई, वहां पर उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला गया, ना योगी जी की तरफ से ना मोदी जी की तरफ से। बोला क्या गया? गए तो थे मौके पर, तुरंत निरीक्षण किया था मौके पर गए थे, लेकिन जिस तरीके से जिस चीज को वहां पे बोलना चाहिए था वो नहीं बोला। हेडलाइन क्या बनी कि योगी जी वहां गए, वहां नहाकर आ गए कैबिनेट के साथ। इन अनियमितताओं के ऊपर कौन बोलेगा? ठीक है, योगी जी कैबिनेट के साथ नहाकर आ गए तो कांग्रेस के नेता भी चले जाएं, समाजवादी पार्टी के नेता भी चले जाएं, नहा के आ जाएं, आम आदमी पार्टी के नेता भी चले जाएं, नहा के चले आए। अब तो ये बात होने लगी कि यमुना में नहा के दिखा दीजिए, आचमन करके दिखा दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहा के दिखा देना चाहिए, क्योंकि वो तो नदियां तो मैं तो कह रहा हूँ कि अब गंगा यमुना छोड़िए, आप लोग सरयू भी चले जाइए, नहा के आ जाइए, वहां बता दीजिए अयोध्या वासियों को। देखिए नहीं, यहाँ तक कि हर वाटर बॉडी जो है एनजीटी, ठीक है अश्विनी शाही जी, हर वाटर बॉडी जो है अश्विनी शाही जी, दिल्ली में यमुना बहुत साफ है। जैसे यूपी में एंट्री यमुना की होती है, गंदगी इतने नाले गिरते हैं, इतने नाले गिरते हैं कि पूछिए नहीं। और वही गंदा पानी जिसमें बताइए आप लोग स्नान करवा दिए संगम में ले जाकर। ये अच्छी बात है। देखिए, मैं तो कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व से लोग वहां आए हुए हैं और सबने वहां भूरी प्रशंसा की है। अब कांग्रेस को वहां 90 लाख की दुकान और 50 रुपए की चाय दिख रही है, तो जो उस योग्य होगा वो चाय पी रहा होगा। लेकिन आम आदमी के लिए 9 स्टेशन है, उस वहां 6 स्टेशनों पर 20,000, 25,000, 5,000, 35,000 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। वहां पर राशन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राशन दिया जा रहा है, लंगर अलग चलाए जा रहे हैं। कहा आप कह रहे हैं कि 50 रुपए की चाय? कंपल्सन नहीं है। कांग्रेस का कोई जाएगा तब तो दिखेगा। नहीं, सेवा दल वहां काम कर रहा है। नहीं, धर्मेंद्र भाई की पार्टी का मैं कह रहा हूं कि धर्मेंद्र भाई की पार्टी की एक मूर्ति लगी है नेताजी की, वहां इनके लोग काम कर रहे हैं, वो बताएंगे। अगर व्यवस्था न होती तो 22 मिनट में वो आग न बुझाई गई थी जैन साहब। 22 मिनट और 48 घंटे में उस पर नहीं जा रहे बना दिया, छोड़ देते हैं अश्विनी शाही, बना दिया गया। लेकिन आचमन करेंगे आप लोग क्या? किया है वहां नहीं, नेता मथुरा में। हाँ, मथुरा में। देखिए, मथुरा में तो अब बताइए, आगरा में ये बताइए, उस 22 किलोमीटर जो अभी चला रहे हैं, 7,000 करोड़ का ये पटल पर रखा गया है कि खर्च हुआ है। वहां पर झाग के अलावा उत्तर प्रदेश में झाग दिख रहा है, यानी कि काम हो रहा है ना कहीं। तो हम उस गंगा जी को आचमन के लिए हमने त्रिवेणी को बनाया है, तो वहां भी आचमन के लिए बना देंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी भी 4 बार सरकार रही है, क्या उन्होंने किया? कभी कुछ किया यमुना गंगा के लिए? अखिलेश जी को भी सोचना चाहिए ना। ये सिर्फ घोटाले करने के लिए पैदा हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं। धर्मेंद्र जी, ऐसा है क्या? जी धर्मेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? जी राहुल, ऐसा है क्या? देखिए, घोटाला कौन कर रहा है? पूरा देश देख रहा। माँ गंगा की जो कसम खाते थे, माँ गंगा में दलाली कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं। ये मैं क्या कह रहा हूं भाई, ये जो संत जी ने कहा, इसको क्यों नहीं इसका जवाब देते हैं? ये क्यों नहीं देते हैं? इस चीज का जवाब धर्मेंद्र भाई बताए ना। मैं जवाब देता हूं। स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने जो कहा उस पर क्यों नहीं बोलते? स्वामी भारती साहब ने जो कहा कि अभी तक कोई सुविधाएं नहीं, उस पर क्यों नहीं बोलते?
भाई जो और सैकड़ों संत जो वहां आकर जाकर भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, उनका क्या धर्मेंद्र भाई? न्यूजीलैंड से आया हुआ संत, रसिया से आया हुआ संत, हिंदुस्तान के कई अखाड़े जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसका क्या भाई? जरा बताइए ना। अब तो संत भी हमको लगता है कि जो है आप लोगों ने बांट दिया संतों को भी, कि संत ये गलत बोल रहे हैं, संत वो सही बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि चलिए हम लोग चले, और राहुल जी की तो टीम वहां लगी ही है, वो वहां से ग्राउंड रिपोर्ट मंगा के आपको दिखा देंगे कि जो शानदार व्यवस्था है धर्मेंद्र भाई। नहीं अश्विनी जी सुनिए, उसका यही तो कहना है कि जो दिव्य महाकुंभ जिसके लिए लोग जाते थे, वहां तरसते थे, धक्का खाते सब लोग, उसको आप लोगों ने वीआईपी कल्चर बांट दिया। कुछ विदेशी मीडिया और कुछ विदेशी अपने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नेताओं के लिए आम जनता का, आम संतों का ख्याल नहीं रखा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अयोध्या के संतों की जमीन मुख्यमंत्री जी के खास जो आसपास दिखने वाले बड़े संत ने पूरा कब्जा कर ली। वो वहां स्थिति दूसरी है, बेचारे परेशान है। आप बताओ, आम जनता में महिलाओं से और आम लोगों के बयान आप लोगों ने चैनल दिखाए, किस तरह कह रहे थे कि अगर छत का ही, टीना का ही इंतजाम हो जाता तो हम लोग अपना चद्दर कंबल में सो लेते, उस पे रेती पे खुले आसमान में सोना पड़ रहा है। स्वामी भारती साहब ने क्या कहा? 14 नहीं, कुछ नहीं हुआ। गलत धर्मेंद्र भाई, ठीक है। लेकिन एक सवाल गौरव जैन जी, एक सवाल कुछ नहीं। गौरव जैन जी, मैं एक 30 सेकंड राहुल जी, मां गंगा की आप तो कह रहे हैं कि आयाचमन कर लिया, कोई बीमार नहीं हुआ। 2007 के महाकुंभ में नेताजी देखिए, बिना किसी के, बिना हल्ला के प्रोपोगंडा। मैं क्या कह रहा हूँ, अखिलेश यादव तो 19 में भी गए थे ना अर्धकुंभ में। नहीं, रेन कोट पहन करके नहीं, आपसे मां गंगा में बड़ी श्रद्धा से स्नान करें। 2013 में जो महाकुंभ हुआ, उस पर हम ही नहीं कह रहे, तमाम उस समय के संतों महंतों देख लीजिए, स्वामी प्रबोधानंद जी ने क्या कहा। अच्छी बात है गौरव जैन जी, देखिए सियासत अपनी जगह है, लेकिन जो चीजें हैं वो धरातल पर हैं। तो मैं नहीं समझता कि आप झूठ बोलेंगे। दिल्ली में यमुना की स्थिति को लेकर मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बेहतर है, मतलब यूपी से बेहतर है या हरियाणा से बेहतर है दिल्ली में यमुना की स्थिति? दिल्ली में यमुना की स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय है और बहुत ही निंदनीय है, और वहां पर जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। निरंतर हम देख रहे हैं कि वहां पर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो डंप हो रहा है, चाहे वो हरियाणा की तरफ से हो, चाहे वो दिल्ली की तरफ से हो, और उसकी वजह से जो दिल्ली का जो पानी है, चाहे वो आप ओखला ब्रिज के पास देख लीजिए, चाहे वो आप कहीं भी तरीके से देख लीजिए, हर जगह आप देखेंगे तो एक फोम की लेयर उस पर निरंतर 12 महीने चलती रहती है। दिल्ली में यमुना जी के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, उसमें तमाम राज्य सरकारें जो वो सब जिम्मेदार है। यमुना यहाँ पे हरियाणा में जो आपकी भाजपा की सरकार है उसने भी अपना वहां पर जो उन्होंने बोला था करेंगे, एनजीटी में लिख के उन्होंने एफिडेविट दिया था, वो उन्होंने अपनी तरफ से नहीं करा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने जो बोला था कि हम करेंगे वो नहीं करा, केंद्र सरकार ने जो बोला था वो भी नहीं करा। अब आप इसमें किसको दोषी डालेंगे? यहाँ तो सब मिला जुला कर मुझे लग रहा है कि फिर शाही जी की पार्टी दोषी है। नहीं तो क्यों नहीं, जो सत्ता में होगा, सवाल अगर आप उससे नहीं पूछेंगे तो क्या विपक्ष से पूछेंगे कि आप काम क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मैं सत्ता में तो इनके पास, आप समझिए, केंद्र की सरकार इनके पास, हरियाणा में सरकार इनके पास, उत्तर प्रदेश में सरकार इनके पास, और उसके बाद दिल्ली को लेकर के आप पूरा बना रहे हैं। दिल्ली में बिल्कुल बहुत गंदी है यमुना जी, लेकिन बाकी अगर केंद्र सरकार चाहती तो झट से ऐसे फैसले लेती है कि नोट बंद, वोट बंद, ये बंद, वो बंद, क्या वो गंगा और यमुना साफ नहीं करा सकती थी? तो सीधी बात यह है कि मंशा नहीं हो सकता है कि बड़ा टेंडर निकाल के अडानी अंबानी को दे दे। ऐसा है क्या शाही जी? अडानी अंबानी को अगर टेंडर दे दे तो हो सकता है कुछ हम ना तो हरियाणा में यमुना जी गंदी है और ना उत्तर प्रदेश में। ये बीच के 22 किलोमीटर में ही ये फोम जिसका जिक्र अभी जैन साहब कर रहे हैं, ये बीच में 22 किलोमीटर में ही क्यों आ जाता है? और वहां पर लिखित रूप से 68-7,000 करोड़ से ऊपर खर्चा किया गया है, और केंद्र सरकार का धर्मेंद्र भाई ने झुठला दिया। तो अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि आचमन मथुरा में कीजिए, दिल्ली के लिए तो बोला नहीं उन्होंने? ये अखिलेश यादव की कुंठा बोल रही है। अखिलेश यादव इस समय हताश और निराश हैं, 7 सीट हारे हैं उधर, और अब सोच रहे हैं कि इस भव्य दिव्य कुंभ से जो है बेहतर व्यवस्था हो रही है। भारतीय जनता पार्टी 7 सीट हारे हैं तो मिल्कीपुर तो अभी है ना, वो तो कह रहे हैं अयोध्या भी हराया, हम मिल्कीपुर भी हराएंगे। देखिए, अयोध्या भी हराया। अयोध्या कभी भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट नहीं रही है, वहां कांग्रेस भी जीती है, वहां समाजवादी पार्टी भी जीती है, वो रही है। वैसे मिल्कीपुर भी रही है, लेकिन मिल्कीपुर हारने का पूरा डर माननीय अखिलेश जी के अंदर समाया हुआ है कि 7 सीट हारे हैं, ये भी हारेंगे,
इसलिए ये अनाप शनाप बयान आजकल देखिए ना, रोज एक अनाप शनाप बयान निकल रहा है उनका। ठीक है, एक छोटा सा अब कमेंट बयान धर्मेंद्र जी एक छोटा सा कमेंट। राहुल जी केवल दो बातें कहेंगे, केवल अयोध्या ही नहीं, प्रभु श्री राम का नाम बेचते थे, इसलिए प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई अयोध्या से लेकर के रामेश्वरम तक सारी सीट आ रहे हैं। दूसरी बात, कम से कम दिल्ली में 22 किलोमीटर थी, वहां के मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया, हालांकि जिम्मेदारी संयुक्त थी, केंद्र सरकार की भी बजट से लेकर के सारा स्वीकार किया, हमसे नहीं हो पाया। क्या योगी आदित्यनाथ जी स्वीकार करेंगे कि मैं फेल हो गया, कसम खा खा करके मां गंगा को धोखा दिया, यमुना को धोखा दिया? क्या प्रधानमंत्री जी ठीक है, चलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कौन किसको धोखा दिया ये खुद ही जानते हैं, लेकिन राजनीति है, राजनीति तो होती रहेगी। जिस तरीके से सीएम योगी ने कल आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, अब आम आदमी पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव से भी सवाल किया जा रहा है कि आप तो हरिद्वार में डुबकी लगा है, संगम में कब डुबकी लगाने आएंगे? दो टूक में इतना है।